अध्यात्म देता क्या है? जो भी अध्यात्म के रास्ते पे है या जिसका भी इंटरेस्ट अध्यात्म की तरफ है, उसके मन में ये प्रश्न आएगा ही। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण से अर्जुन ने यही पूछा था कि मुझे इस युद्ध से क्या मिलेगा, यानी कि इस अध्यात्म से क्या मिलेगा। अर्जुन ने कहा था कि अगर मुझे इस संसार का सारा सुख मिल जाए, यानी कि तीनों लोगों का सारा सुख मिल जाएगा, फिर भी मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इस युद्ध से मिलेगा क्या। चाहे मुझे सारा संसार भी मिल जाए तो मुझे वो भी नहीं चाहिए। यहाँ पर जो श्री कृष्ण युद्ध की बात करते हैं, वो युद्ध आंतरिक युद्ध है जो हमारे अपने अंदर चलता है, अपनी आत्मा के, अपने मन के भीतर जो युद्ध चलता है, हमारे विचारों का जो द्वंद्व है, उसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तू युद्ध कर। गीता में मार काट के युद्ध के लिए कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाते हो, मुझे इससे क्या मिलेगा, मुझे पूरे संसार का सुख भी मिल जाए तब भी मेरे लिए वो उचित नहीं है, कि मुझे इस युद्ध करके नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा। इसी का जवाब देते हुए श्री कृष्ण बोले कि तुम्हें इस युद्ध करने से ना स्वर्ग मिलेगा ना नरक मिलेगा, तुम्हें अमृत मिलेगा। मतलब हम अगर अध्यात्म के रास्ते पे है तो हमें मिलेगा क्या। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर हम आत्मिक पथ पर युद्ध करते हैं, मतलब अपने मन पर, अपने विचारों पे हम नियंत्रण करते हैं, और जो हमारे विचारों का द्वंद्व है, अगर हम उससे लड़ते हुए आगे निकल जाते हैं, तो हमें ना नरक मिलेगा ना स्वर्ग मिलेगा। सुख दुख सब से ये परे है, हमें ये सब कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे उन्होंने अमृत बताया। यहाँ पर इसका मतलब है, जब हमारे विचार सारे कंट्रोल हो जाते हैं, जब हमारे में कोई भी एक्सपेक्टेशन, हमारे अंदर कोई कामना नहीं रहती, जब हम, जिसे कि श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ कहा है या भगवान शिव ने चैतन्यम आत्मा कहा है, मतलब जब हम चेतना में स्थित हो जाते हैं, जब हमारा कॉन्शियस माइंड के ऊपर पूरा कंट्रोल आ जाता है, हम एक तरह से पूरे होश में रहते हैं, तो जो हमारा सबसे टॉप में जो सहस्त्रार चक्र होता है वो जागृत हो जाता है। हम बिल्कुल असीम शांति को पा जाते हैं, जिसमें ना कि सुख होता है ना दुख होता है, स्वर्ग नरक वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे जो हमें जो मिलता है, वो जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अमृत भी कहा है, एक्चुअली में जो उसका रूप है वो आनंद का होता है, जो अध्यात्म से हमें मिलता है, जो एंड में अगर स्टेज को कोई पा ले या वहां तक कोई पहुंच जाए तो वो आनंदित होता है। और वहां पे आनंद इतना ज्यादा होता है कि जिसे कि हमने कभी कभी ही जिसकी झलकों को महसूस किया होगा, क्योंकि आनंद का कोई स्वरूप नहीं होता, कोई एक दायरा नहीं होता। आपको किसी भी चीज से आनंद मिल सकता है। आनंद एक लास्ट सीमा है, जो एक, अगर आप खुश भी होते हैं तो आपकी जो खुशी की सबसे ज्यादा ऊंचाई क्या है। अगर आपको कुछ मिल गया, आपको बहुत ज्यादा कुछ मिल गया, तो आप आनंदित ही होंगे। जो आखिरी ऊंचाई है वो आनंद की होती है। जब बचपन होता है तो बच्चे ज्यादा खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं। हम अपने बचपन को क्यों याद करते हैं? क्योंकि हमें अपना बचपन इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हम उसमें आनंद से भरे होते थे। हमारा जो जीवन है वो एंजॉय से भरा होता था, आनंद से भरा होता था। उसके बाद जैसे जैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं या मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं, जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो वो चीज़ें हमारी ख़त्म होने लग जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो जाती है, हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। इसी कारण जो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव थॉट, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, जिसके कारण कि हम कभी भी शांति को नहीं पा सकते और ना ही हमें वो आनंद की
ऊंचाई प्राप्त होती है, क्योंकि हमने अपने दिमाग में, अपने मन में बहुत सारी चीज़ें बना के रखी है। तो जो बच्चों का माइंड होता है, उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता। वो प्रेजेंट में जहाँ होते हैं, उस चीज़ को जो वो खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। वही आनंद होता है। आप चाहे दुनिया का कोई भी काम कर लो, अगर आप नशा भी करते हैं, अगर मान लो आप अल्कोहलिक है, आप कुछ भी लेते हैं, तो उसमें भी जो एक्चुअल जो उसका रूप है, वो आनंद का ही है। आपको जो अच्छा लगता है, मान लो आप कोई नशा करते, कोई स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंक करते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है कि वो केमिकल रिएक्शन करता है आपकी बॉडी में, और जो आपका माइंड है वो स्लो हो जाता है। स्लो होने का मतलब कि जो आपके विचारों की गति है वो कम हो जाती है, या जो विचार है उनमें गैप पड़ जाता है। दो विचारों के बीच का जो गैप है, वही आनंद है, वही भगवान का स्वरूप होता है। जिसे जो ऊंचाई अध्यात्म में, जिसे हम चेतना में स्थित होने को बोलते हैं, जैसे शिव का सूत्र है चैतन्य महात्मा, या जो स्थित प्रज्ञ श्री कृष्ण कहते हैं, उसका मतलब है कि हम थॉटलेस स्टेज, कि हमारे माइंड में कोई भी विचार नहीं है। तो हम कोई अगर नशा भी करते हैं, तो उससे जो आपके थॉट्स है वो डिले हो जाते हैं, रुक जाते हैं, या उनमें एक तरह का गैप आ जाता है एक विचार से दूसरे विचार के बीच में, क्योंकि उस वक्त कोई विचार नहीं है। तो जो आनंद है वो उसका स्वरूप है, वो भगवान का स्वरूप है। वो आप चाहे केमिकल वे से लो, आप चाहे डायरेक्टली अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं अध्यात्म की तरह से। वो एक नेगेटिव शॉर्टकट मेथड है। आप कोई केमिकल लेंगे तो वो आपको चीज़ मिलेगी साइड में, बहुत सारे साइड इफेक्ट भी मिलेंगे आपकी बॉडी में, और आप नींद की तरफ जाएंगे, आप होश की तरफ नहीं जाएंगे। बट अगर आप अध्यात्म की तरह से जाते हैं तो आप होश में जागते हैं। जब आप जागते हैं, जब जो आनंद की अवस्था है वो विचार शून्य अवस्था है। जब भी आपके माइंड के थॉट्स, विचार कम होने शुरू हो जाते हैं, या जितने रुकेंगे आप उतने आनंद से भर जाएंगे। एक्चुअल में यही परमात्मा का स्वरूप है, यही आत्मा का स्वरूप है, जिसे आप स्थित प्रज्ञ कह लो, चैतन्य महात्मा कह लो, चाहे बुद्ध का ज्ञान, जितना भी अध्यात्म है, या जो भी महापुरुष हुए, जितना भी आज तक का अध्यात्म का ज्ञान है, वो इतना सा ही है। जब आपके विचार आने बंद हो जाते हैं, आप विचार शून्य हो जाते हैं, और पूरी होश को देखते हुए आपके थॉट आते हैं, पर वो सिर्फ आप देखते हैं कि थॉट, आपके मन में विचार आया, बस इतना ही, और वो विचार खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप उसकी चैन नहीं बनाते। आप विचारों के साथ आगे सफर नहीं करते, आगे नहीं चलते। तो अगर नेगेटिव थॉट है तो आप बाद में पूरी तरह नेगेटिव हो जाते हैं। आपके एंग्री थॉट है तो आप गुस्से से भर जाएंगे। तो वो एक चैन बन जाती है, और आपको पता भी नहीं चलता कि आप बाद में क्या डिसीजन ले रहे हैं। और जहाँ पे आपके अध्यात्म की जो अवस्था है वो विचार शून्य अवस्था है। जब आपके माइंड में कोई थॉट नहीं होगा, तो आपको जो आत्मा का स्वरूप है, या परमात्मा का स्वरूप जो आप कह सकते हैं, वो वही स्वरूप है, वो आनंद है। जो नशा भी करते हैं लोग, उसका कारण यही है, सबको आनंद चाहिए होता है। वो कारण यही है क्योंकि वो एक केमिकल रिएक्शन है, वो हमारे माइंड के जो थॉट है उसमें सिर्फ गैप क्रिएट करता है। जब भी गैप, हमारे थॉट में गैप क्रिएट होगा, जब भी हमारा माइंड स्टेबल होगा, हम एकदम आनंद से भर जाएंगे। जब भी आपके विचारों के, आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आपको कुछ मिल जाए, आप अगर बहुत ज़्यादा खुश है, आप खुश क्यों है, आपने कभी नोटिस करना, क्योंकि आपके माइंड में उस टाइम कोई थॉट नहीं होता। जो आपके सामने इवेंट, चीज़ हुई, या जो घटना घटी, जिससे भी आपको खुशी मिली, आप उस टाइम उसमें उसी पे ही फोकस होते हैं, आप वहीं तक सीमित है। आपके दिमाग में उसके अलावा कुछ नहीं होता। अगर आपके दिमाग में कुछ और करना शुरू हो जाए तो आप कुछ नहीं रह पाएंगे। तो जो मेन अवस्था है, जो अध्यात्म जिसे बोलते हैं कि अध्यात्म देता क्या है, हमें क्यों करना चाहिए, एक्चुअल स्वरूप इसका यही है, विचार शून्य स्वरूप होता है अध्यात्म का। और उसमें जो हमें मिलता है वो आनंद होता है, और वो आनंद जो हम महसूस करते हैं वो एक झलके होती है हमें कहीं, वो भी हमें बचपन में हम उसको महसूस कर सकते थे।
या किसी एक कुछ बड़ा वो आपके साथ कुछ बड़ा इवेंट हुआ है या कुछ भी इस तरह का आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज हुआ है, तो आप उस चीज को देख सकते हैं। अगर आपको अपने दिमाग को विचार शून्य रखने का कोई भी तरीका आता है, वो भी होश में रहते हुए, तो आप आध्यात्मिक पथ पर है और आप असीम आनंद और शांति को पा सकते हैं। यही अध्यात्म का स्वरूप है।